जब हम देखते हैं कि अज्ञात व्यक्ति के दुख या दया बराबर उत्पन्न होती है, तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह से परिचित होते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। मतलब जिससे हम परिचित होते हैं या जिससे हमारा कोई संबंध होता है, उसके दुख से हम अत्यधिक व्याकुल भाव विवल हो जाते हैं, जिनको हम बहुत करीब से जानते हैं। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक कौन है? यही मनोविकार है, करुणा, जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर इस निबंध में कर रहे हैं कि मनुष्य में जो शील भाव पाया जाता है, जो सात्विकता पाई जाती है, वो किस भाव के कारण होती है? वो करुणा के कारण उसमें पाई जाती है। अब आगे देखिए कि मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। मतलब जब वो साथ में रहता है तो उसके व्यक्तित्व का आकलन भी वो करता है, उसके बारे में उसको जानकारी होती है, तो वो सज्जन है या दुर्जन है, वो सब कुछ उसे पता लगने लग जाता है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में ना आएगा। सही बात है कि जब हम समाज में रहते हैं और मनुष्य के संपर्क में आते हैं, तो जो क्रियाकलाप होते हैं, जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, वही सिद्ध करता है कि ये व्यक्ति सज्जन है या दुष्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जंगल में चुपचाप से अकेला रह रहा है, उसका किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो वहाँ कहाँ बताया जाएगा कि भाई किसके द्वारा उसका आकलन किया जाएगा, किस कसौटी पर उसे परखा जाएगा कि वास्तव में व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, दुष्ट है, क्या है। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, कि भाई दुख दूर हो और सुख प्राप्त हो। अतः सबके उद्देश्य को एक जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख की स्थापना और दुख का निराकरण हुआ। मतलब यदि एक संसार में हम एक दूसरे से जुड़ने का भाव रखते हैं या जोड़ते हैं, तो किस कारण से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? वो कि सबके सुख की हम कामना करें और सबके दुख का जो है उसका निराकरण करें, उसके निवारण में हम सहयोगी बने, तब हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, तब हम सामाजिक कहलाएंगे और हमारा जो मनुष्य होने का धर्म है उसकी भी पूर्ति हम कर पाएंगे। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं। कौन से भाव सात्विक कहलाएंगे? कि जिन कर्मों से वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति, मतलब किसी का हम दुख दूर कर पाएं और उसे सुख दे पाएं, तो वो क्या होगा? वो सात्विक कर्म कहलाएगा। मतलब हमारे द्वारा किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं या वचन है उससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो ये जो है सात्विक कर्म कहलाता है। अतः जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों की सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। मतलब किसी की कृपा या अनुग्रह प्राप्त हो तो वो भी सुख पहुंचाता है। कोई किसी पे कृपा, अरे भाई इसको अनुग्रह प्राप्त है, भगवान का अनुग्रह है, या मनुष्य जो है उसने किसी ने कृपा कर, मतलब कोई उसका काम कर दिया या उसको सुख पहुंचाया, वो। दूसरी बात है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। नया सुख प्रदान करते ना किसी को हम, लेकिन योजना की अपेक्षा प्राप्त उसके भीतर उसको जो दुख प्राप्त है उसको दूर करना ज़्यादा जो है मायना रखता है, उसका ज़्यादा महत्व है। ये बात वो शुक्ल जी इस निबंध में यहाँ पर व्याख्यायित करते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत तो नहीं है। मतलब सदा सच बोलो, बड़ों की बात मानो, ये सब तो वो कहते हैं कि मेरे विचार में तो ये नियम है, शील या सद्भाव के अंतर्गत ये नहीं आता है। झूठ बोलने से बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए ये नियम कर दिया गया। मतलब कई बार क्या होता है कि एक छोटा जो झूठ बोला जाता है उससे बड़ी बड़ी जो है अनर्थ हो जाता है, तो इसलिए ये नियम शायद बनाए गए हैं। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। मतलब मनोरंजन के साथ में भाई हर जो हम देख रहे हैं मनोरंजन के लिए
पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कल्पना भी होती है, थोड़ा यथार्थ, दोनों का मिश्रण उसमें पाया जाता है। तो शायद यही ये संकेत है कि मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है, जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। थोड़ा बहुत भाई कहते हैं कि चल जाता है, इतना तो देखते ही हैं वो, शिष्टाचार झूठ बोल दिया है, पता भी चल जाता है उस चीज़ का कि भाई ये सामने वाला झूठ बोल रहा है या क्या है। लेकिन कई बार ऐसे झूठ बोलना जिससे किसी को बहुत तकलीफ हो जाए, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, तो ये बड़ा घातक होता है। किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा अंतःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन हो। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए, ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया। तो कहने का तात्पर्य कि कई जगह बताया गया है कि यदि हमारे एक छोटे से झूठ से किसी की जान बचती है या कोई बच जाता है, तो उसको झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये नियम शील या सद्य वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार, दम्भ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। मतलब मनुष्य के भीतर जो सात्विकता का भाव पैदा होता है, उसके अंतःकरण में जो सात्विकता या जो भाव आता है, वो किसके कारण से होता है? उस सात्विकता की ज्योति को जगाने वाली यह करुणा का भाव ही होता है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसकी बड़ी प्रधानता दी गई है, करुणा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी तो क्या कहते हैं? पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सही बात है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अधिक पाप कर्म और कोई दूसरा नहीं है। मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाकर हम सुखी होते तो ये अच्छी बात नहीं है, और दूसरा का उपकार करने से अधिक श्रेष्ठ कार्य कोई सा भी नहीं है। ये बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। हमें किसी के प्रति श्रद्धा अगर भाव उत्पन्न होता है तो किस कारण से? उसकी सात्विक प्रवृत्ति के कारण। यदि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, उसकी सात्विक, उसकी पवित्रता, उसका सदाचरण हमें प्रभावित करता है ना, तो उस पर हमें श्रद्धा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। मतलब यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पर करुणा करता है तो तीसरा व्यक्ति, अरे भाई देखो कितना अच्छा है, देखो कितनी भलाई का काम ये कर रहे हैं, तो वो उस पर श्रद्धा का भाव स्वाभाविक रूप से जो है जागृत होने लगता है कि देखो इसने परोपकार का काम ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जो है आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मतलब मनुष्य के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किस कारण से होते हैं? वो जो मनोविकार पाए जाते हैं, बुद्धि से नहीं, मनोविकार। मतलब उसका जो आचरण हमें दिखाई देता है वो किनके कारण दिखाई देता है? मनुष्य का आचरण मनोविकार के कारण। बुद्धि दो वस्तुओं के रूप में अलग अलग दिखला देगी। वो मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुन करके कार्य में प्रवृत्त। मतलब बुद्धि तो बता देती कि भाई अच्छा है या बुरा है ना, ये वाली बात। यदि विचार कर ये देखा जाए कि स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक है, वे भाव या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। अब आप इसको इस प्रकार से समझे, देखिए कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उससे कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिलता रहता है। मतलब अपना जो प्रियजन होता है यदि कहीं बिछुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से करना हमारे भीतर उत्पन्न होती है। ऊपर कहा जा सकता है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है। मतलब सामने वाला दुखी है, हमारा जो प्रियजन है, तो करुणा का भाव जागृत स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उसका हमारे से संबंध है, हमारा निकट का नाता है। अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता है वह दूसरे उसके दूर होने से अनिश्चय में, मतलब जो जितना, मतलब सामने अगर रह रहा है वो कष्ट है में है, पीड़ित है, दुखी है, तो करुणा का भाग स्वतः ही जागृत होना। लेकिन वही व्यक्ति यदि दूर किसी देश में चला जाता है, कहीं हमें सुनाई देता है कि भाई दुखी है, पीड़ित, लेकिन इतना भाव वो करुणा का जागृत उस समय शायद नहीं हो पाता। ये देखिए क्या कहते हैं वो, कि जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रिय जन के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। वही करुणा की भाई अनिश्चितता का भाव जब आने लगता है, साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रिय जनों के सुख का अनिश्चय ही
अनिश्चय ही जो है हमें पीड़ा पहुंचाता है। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। जो ज्ञानवादी इसको क्या मानते हैं? अज्ञान मानते, कि जो है ही नहीं उसके लिए दुखी होना क्या मतलब है ना। अनिश्चय मतलब जिसकी अनिश्चितता है उससे क्या दुखी होना। इसी प्रकार से दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहा जाता है। मतलब अत्यंत मोह में, कहते हैं ना पागल हो गए या दुखी हो गए, वो। सारांश ये है कि प्रिय के वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है, मतलब कोई प्रिय अगर बिछुड़ जाता है, प्रियजन यदि कहीं दूर चला गया है, तो जो कष्ट पीड़ा होती है उसका विषय प्रिय से सुख का अनिश्चय है। देखिए आप, जैसे राम जानकी के बन जाने पर कौशल्या उसके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है। बन को निकर गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन ब्रिज तर भीजत वह, हे राम लखन दो भाव। मतलब वो क्या कह रही है, देखो कि राम और सीता जो चले गए हैं, लेकिन जो माता कौशल्या है उनके सुख उनको होगा या नहीं, उनको कितनी कष्ट होगी, उनके पास क्या होगा, इस अनिश्चितता से क्या हो रही है, वो दुखी हो रही है। प्रेमी को ये विश्वास नहीं होता कि उसके प्रिय का सुख का ध्यान जितना वो रखता है उतना कोई अन्य भी संसार में रख पाएगा। गोकुल से मथुरा गए, जब कृष्ण जी गोकुल से मथुरा गए तो वहाँ सब प्रकार का सुख विभव था, लेकिन जो माता है यशोदा वो इस बारे में नहीं सोच पाती। वो तो उसको लिए तो क्या कहती है कि वो यहाँ से चले गए हैं, उनकी देखभाल कौन करता होगा। देखिए कि प्रातः समय उठ माखन रोटी को बिन मांगे देहे, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे। मतलब माता का तो जो है प्रेम वात्सल्य जो देखिए, वो क्या कहती है कि पता नहीं मेरे कृष्ण को कौन दूध माखन रोटी देगा, क्योंकि उसको तो सुबह उठते ही प्रातःकाल ही माखन रोटी खाने की आदत है। जबकि श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए तो वहाँ तो सब प्रकार का सुख, सब संपत्ति, वैभव, सब कुछ था, लेकिन माँ तो माई है ना। तो इस प्रकार से यहाँ वो भाव है कि प्रिय के सुख का जो है अनिश्चय का भाव वहाँ पैदा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई उनका जैसा देखभाल या उनकी जैसा जो भाव है उनके प्रति, वो ऐसा कोई किसी दूसरे के मन में उत्पन्न नहीं हो सकता, या उनके सुख का जो ध्यान रखा जाता है दूसरा व्यक्ति रख ही नहीं पाता। तो ये जो है करुणा का भाव है। इस प्रकार से शुक्ल जी ने जो है अनेक प्रकार से करुणा भाव को यहाँ पर व्याख्यायित किया है। शेष करुणा जो भाव है, जो शुक्ल जी ने यहाँ इस निबंध में, करुणा नामक निबंध में बताया, उस भाव का विवेचन और विश्लेषण हम आगे की कक्षाओं में करेंगे।